लीड दीजिए। हमने कहाँ तक पढ़ लिए थे? 30 सूत्र हमारे हो चुके हैं आई थिंक। अब शुरुआत करते हैं 31 से, सॉरी 32 से शुरुआत करते हैं। क्या कहा गया है? अथः त्राटकम निरीक्षित चलम दृश्यः सूक्ष्म लक्ष्यम समाहितः अश्रु समाप्त पर्यंतः, यानी कि अश्रु समाप्त पर्यंतः त्राटकम स्मृतम। क्या कहा गया है इसमें? इसमें आंसुओं के बारे में बताया गया है, आंसू का उत्पन्न होना, इसमें दिव्य दृष्टि की क्या होती है, क्या दृश्य आपको रखना पड़ेगा इसमें, इससे क्या होगा। इससे कहा गया स्थिर दृष्टि से किसी सूक्ष्म लक्ष्य को एकाग्र होकर तब तक देखना जब तक आंखों से आंसू न आ जाए। ठीक है, आचार्यों ने इसे क्या कहा गया है? त्राटक कहा गया है। ठीक है, अब त्राटक के बारे में आपको पता होना चाहिए, त्राटक क्या चीज है। ठीक है, त्राटक जब तक हमें क्या चीज देखना, कोई ऐसा बिंदु देखना जब तक आंखों में आंसू से ना आंसू न आ जाए। ठीक है जी सर। मोचन नेत्रारोगण शब्द के लाभ देखिए क्या क्या होता है। तंद्रादिना कपाटकम यतंत्राटकम गोप्यम यथा हटकपेटकटम। अब देखिए हाट कपे कटकम, इसे क्या कहा गया है? दूसरा वर्ड इसका क्या यूज किया गया है? इसका ये वर्ड यूज किया गया है हाटक कपेटकम। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है हाट कपेटकम का दूसरा नाम क्या है? समझ गए? हाँ सर। अब मोचन का अर्थ है संकट मोचन राम तिहारे। हनुमान जी का जब आरती करते हैं तो संकट मोचन राम, संकट को मोचन कर लेता है, संकट को हरण कर लेता है। त्राटक नेत्र रोगों को दूर करता है तथा तनिद्रा यानी कि योग मार्ग में जो जो बाधा पैदा करता है आदि को नहीं आने देता। इस त्राटक को सोने की पेटी के समान महत्वपूर्ण महत्व देखकर इसकी रक्षा करने के लिए कहा है। हाट कपेटकम का अर्थ क्या है? सोने की पेटी। ठीक है, प्रश्न ये भी आ सकता है कि सोने की पेटी को क्या कहा गया है? क्या आएगा? हाट कपेटकम। वह हाट कपेटकम को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? की पेटी। सोने की पेटी कहा गया। ठीक है, अब प्रश्न ये भी हो सकता है त्राटक को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, हार्ट का पेट कम या फिर आपका सोने की पेटी ला फिर त्राटक। 33 में क्या बताया गया? अथा न्योली, न्योली के बारे में हम पढ़ते हैं। अमनिंद्रा वर्तनम विवेगनम तुंद्रा स्वर व्यापसः व्यक्तः नशोशान्तः ब्रह्म यतेसा न्योली शीत पश्यते। ये क्या बताया गया है कि कंधे को थोड़ा आगे की तरफ झुकाकर तीव्र गति वाले भंवर के समान उदर को दाईं से बाईं तरफ घुमाना। सबसे पहले दाईं से बाईं तरफ लेके जाना, फिर बाएं से दाएं तरफ दाहिने ओर। ये कौन सी है? दक्षिण न्योली, ये वाम न्योली, ये है आपका और घुमाना, ये भ्रमण न्योली। सिद्ध द्वारा इसे न्योली कहा गया है। अभी से प्रश्न एक और भी बनता है। द्वारा बताना सर। दक्षिण न्योली, वाम न्योली, 3 प्रकार की है। दक्षिणोली, वाम नोली और भ्रमण नोली। ठीक है, 3 प्रकार की न्योली है आपकी। हठ योग प्रदीपिका के अंदर न्योली को क्या कहा गया है? इसे कहा गया लोलकी कहा गया है। ठीक है,
लोलकी, ओके सर। कहीं कहीं इसका वर्ण लोलकी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वस्तुतः उदर को नहीं घुमाना होता, पितु केवल समोदरी पेशियों जल्दी जल्दी दाएं बाएं करनी होती है। वैसे भी प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि न्योली जो क्रिया है, वाम दक्षिण टू वाम, वाम टू दक्षिण भ्रमण, इसके अंदर किसको घुमाना होता है? आमतौर पर सभी ये कहेंगे, क्या कहेंगे पता है? क्या क्या कहेंगे कहेंगे? सर? नहीं पता सर, आप बताओ। पेट को घुमाना होता है। अच्छा सर, ओके। ठीक कहोगे? हाँ सर। लेकिन पेट को नहीं घुमाना होता, पेट की जो पेशियां हैं, मसल्स हैं, इनको ही इधर उधर घुमाना होता है। ओके सर। ठीक है, नोट डाउन करते रहिए आपको कि लोल की किसे कहा गया है, पेट को क्यों नहीं हिलाना होता। ठीक है, इसी प्रकार से हार्ट का पेट कम किसे कहा गया है, सोने की पेटी किसे कहा गया है। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं अपनी स्थिति बदलती है और सामने से देखने वाले को ऐसा प्रतीत होता है कि उधर यानी पेट को घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। अब इससे लाभ सुन लीजिए क्या होता है। मंदा अग्नि, अब अग्नि के बारे में बताया गया क्या क्या चीज इसमें होती है। मंद अग्नि, किसी की पचन क्रिया नहीं होती, भोजन जल्दी से नहीं पचता। सदा सर्वदा आनंद को लाने वाली न्योली क्रिया मंद अग्नि को प्रदीप्त कर पाचन क्रिया आदि को तेज करती है, विविध दोषों रोगों को नष्ट करती है, इसलिए इसे हठ योग प्रदीप हठ क्रियाओं में श्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, अब इसमें ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे भी, शोधन क्रिया कितनी है? आप कहोगे 6। शोधन क्रियाओं के अंदर सबसे श्रेष्ठ स्थान किसका रखा गया है? तो क्या आएगा अर्जु? हाँ सर। क्या आएगा? शोधन क्रियाओं के अंदर श्रेष्ठ किसे रखा गया है? अपना पहले कैमरा ऑन करो। हाँ सर। अब ये बताओ, शोधन क्रियाओं के अंदर सबसे पहला महत्वपूर्ण स्थान किसे रखा गया है? पहले तो शोधन क्रिया कौन कौन सी होती है? 6 प्रकार के होते हैं सर। कौन कौन सी? नेति, वस्ती, नोली, योग प्रदीपिका के त्राटक। अनुसार बताइए। यही है सर। हाँ बताओ, चलो फिर से बताओ। नेति, वस्ती, नोली, नहीं सर, त्राटक, नोली और फिर कपालवाती। यही सीक्वेंस है। हाँ सर। ये चीज रिकॉर्ड हो चुकी है। आप सभी यूट्यूब से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप सभी बताइए, आपके ध्यान में ये सही बताया गया गलत बताया उन्होंने? आप बता दीजिए सर, गलत है तो कहाँ गलत है? ठीक है, अच्छा चलो ये बताओ, इनमें से श्रेष्ठ किसे माना है? श्रेष्ठ नेति को। नेति को माना है? आपका ध्यान कहीं और है। ये क्या लिखा नहीं गया, सर, हठयोग क्रियाओं में श्रेष्ठ कहा गया है, किसे कहा गया है? कपालवाती, नेति क्रिया। ओके क्या सर। लिखा गया है? नोली क्रिया। अभी तो आपके सामने मैं पढ़ा रहा था। हाँ सर, ध्यान नहीं कपाल है। भाती, कपाल भाती के बारे में सुन लीजिए। कपाल भाती होती क्या है, किस प्रकार से इसका अभ्यास आपको करवाना है। वस्त्रावल्लोह कारस्य रेचा पूरा संभ्रमो कपाल भ्रांति विख्याता कफ दोषा विष्णु होगी। अब इससे कपाल भाती से सबसे पहले इसका बताया गया भाई ये इसका अभ्यास किस प्रकार से करना चाहिए, उसके उपरांत ये बताया गया है कि इसके लाभ क्या क्या है। तो वस्त्र वल्लोहा कारकस्य है, यानी कि किस प्रकार से लोहा
लोहा कार्य से लोहे की बनी हुई क्या होती है? वस्त्र धोती। बल्लो, यानी कि जिसमें शीघ्रता के साथ जो लोहार की धोकनी होती है उसमें से क्या करना? रेच हो पूर्व का, रेच है पूर्व को पूर्व, रिच। पूर्व। संपूर्ण, यानी कि रेचन करना, पूरक करना। अब इसे होगा क्या? कपाल भाती विख्याता कफ दोषा विष्णु की, करने से कपाल कफ भाती रोगों को होती है, यह कफ रोगों को कफ नष्ट करने वाली होती है। नष्ट करने वाले होते हैं। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। ये थोड़ा पहला ध्यान से देख लीजिए, मैं आपसे इससे एक प्रश्न पूछूंगा अभी। ओके सर। देख लिया सर, पूछो। ठीक है, अगला देखिए, षटकर्म निर्गतन चल्यो कपा कप्पा दोषा मलादिक प्राणायाम ततः पुराणानाथ पुराणाद सेन सिद्ध्यति अन्यास सेन सिद्ध्यति। अब देखिए लाभ, देखिए मोटापा, कफ संबंधी रोग, मल आदि षटक्रियाओं द्वारा निवारण कर तब प्राणायाम करना चाहिए, इससे प्राणायाम अन्यास की सिद्धि होती है। ठीक है, तो उसका लाभ आपको पता लग गया। लाभ क्या बताया गया है? प्राणायामेर विश्रवस्य पशुष्यन्ति मलावतिः आस्याना तु केस्राश्चिन्तनतं क्रम चयन संयमतम। किस पे बताया गया है कि प्राणायाम केवल प्राणायाम सर्वे के पशु द्वारा ही पशंति, क्या है कि मलायति, सभी मलों को दूर करने की निवृत्ति होती है किसके अंदर? प्राणायाम के द्वारा। ठीक है, और क्या होता है कि ये किसका मत है? आचार्यों का मत है कर्म न सन्मतम, मतलब कि अतः वे अन्य क्या कौन कौन सी धोती आदि शोधन क्रियाओं को आवश्यक नहीं मानते। ठीक है, क्योंकि प्राणायाम के द्वारा मलों की शुद्धि हो सकती है, ऐसा हठयोग दीपिका के आचार्यों का कहना है। मुझे आप ये बताइए, कफ दोष को हटाने के लिए निम्न कौन सी षटक्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए हमें? कफ रोग को हटाने के लिए कौन सी क्रिया का प्रयोग करना चाहिए? प्राणायाम का। प्राणायाम का। पढ़ लिया? हाँ सर। क्या दिया हुआ है? कफ रोगों को नष्ट करने वाले होते हैं। इसे क्या कहा गया है? कपालभाति। तो षटक्रियाओं में कपालभाति आती है नहीं आती? आती है सर। ध्यान नहीं है आपका? ध्यान है सर, आपने यहाँ लिखा हुआ था ना, इसलिए मैंने बोला। क्या हो गया? ऊपर लिखा हुआ था कि प्राणायाम करने से कफ रोग दूर होते हैं। हाँ, तो वही मैंने आपको कहा भी था, मैं क्यों आप इसको पढ़ लेना, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछूंगा इसमें से। हाँ तो सर पढ़ा था। याद क्यों नहीं रहा? ऐसे एकदम याद नहीं रहता अभी। ठीक है। अब देखिए 39 सूत्र क्या कहता है? ब्रह्माद्योपीति त्रिदिशा पावन व्यासः तत्व का बताया गया कि हमें किस समय अभ्यास करना चाहिए, किसका? प्राणायाम का। ठीक है, जिससे हमें अधिक लाभ मिले अपने को। तो ब्रह्मा आदि देवता भी काल यानी कि मृत्यु के भय से प्राणायाम के अभ्यास में लगे रहते हैं।
ठीक है, इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो इसमें प्राणायाम का अभ्यास के बारे में बताया गया है कि आपको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। कब करना चाहिए? षटक्रम के बाद, क्योंकि सबसे पहले क्या है, शोधनम दृढ़ता स्थैर्यम धैर्यम च लागो निर्लिप्तम घटस्य सब साधनम, सॉरी सॉरी, शोधनम, सबसे पहले शोधन क्रिया बताई गई है। उसके बाद में क्या बताया गया आपको? शोधन, शुद्धि होने के बाद सबसे पहले छठ क्रिया, उसके बाद में आपका प्राणायाम बताया गया। तो प्राणायाम आपको करना चाहिए। उसके बाद में देखते हैं हाथियों परिक्रमा में क्या बताया गया है। ठीक है। ओके सर। हाँ, अभी देखिए क्या कहता है, जब तक शरीर में वायु निरुद्ध है तब, जब तक चित्त शांत रहेगा। यानी कि वायु का अर्थ क्या है? चले वा चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत्। जब वायु आपकी चलती है तो चित्त भी आपका चलायमान होता है। जब वायु आपकी स्थिर रही, आपको उसको निरोध कर दिया तो आपका चित्त भी शांत हो जाता है। तो वायु निरोध का अर्थ हाँ है सर। कि वायु को रोक देना आपको। ठीक है, तब चित्त भी शांत होगा। जब कुंभक तक करना। भ्रम मध्य में लगी रहेगी, जब तक मृत्यु का भय कैसा। ठीक है। यस सर। इसमें प्रश्न ये आ सकता है कि मृत्यु के भय से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बताइए। भूमध्य में ध्यान लगाना चाहिए सर। समाधिष्ट हो जाना चाहिए। हाँ सर। ठीक है, भूमध्य में ध्यान लगाना क्या होता है? समाधि की प्राप्ति में अग्रसर होना, क्योंकि उसमें क्या होती है, वायु आपकी निरोध होती है, चित्त आपका शांत होता है और मन आपका बिल्कुल एक एकाग्र चित्त के रूप में लगा रहता है। ठीक है। स्थिर होता है। हाँ सर। हाँ सर। अगला देखिए, विविध पूर्वक प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ी समूह में भले प्रकार निर्मल हो जाने पर वायु सुषुम्ना में नाड़ी के मुख का भेदन कर उसमें सुख पूर्वक प्रविष्ट हो जाती है। जब आपकी ईड़ा पिंगला दोनों समांतर रूप से चलती रहेगी। ये कब चलेगी? जब आपका ध्यान एकाग्र होगा, जब आप समाधिष्ट होंगे। जब समाधिष्ट होने के बाद जब ईड़ा पिंगला समांतर बहेगी तो उसमें क्या होगा, आपकी सुषुम्ना जागृत होगी। सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी तो उसका सभी चक्रों का भेदन करते हुए उस कुंडली शक्ति में जाकर गिरेगी वो। ठीक है। ओके सर। अगला देखिए, वायु का सुषुम्ना में प्रवेश होने पर शीतलता उत्पन्न होती है, स्टेबिलिटी आती है, मन का बलि प्रकाश स्थिर हो जाना, उसे ही मनोमयी अवस्था कहते हैं। मनोमयी व्यवस्था अवस्था के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये कब होते हैं मनोमयी अवस्था? जब वायु सुषुम्ना में प्रवेश होने पर स्टेबिलिटी उत्पन्न होती है शरीर के अंदर, मन का मन बलि में प्रकाश स्थिरता। स्थिर हो जाता है। ठीक है, उस परमात्मा और आपके हाँ बीच सर। में कोई संपर्क न रहे, ध्येय और ध्याता जब दोनों एक हो जाते हैं तब हमारी मनोमयी अवस्था उत्पन्न होती है। हाँ सर। ठीक है, याद रहेगा? हाँ जी। पक्का ना? पक्का क्या बोले सर? हाँ सर। जब सुषुम्ना नाड़ी में सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान लग जाता है तो मन बिल्कुल शांत हो जाता है और उसके बाद ही मनोमनी की अवस्था होती है। उसे मनोमनी की अवस्था कहते हैं। मनोमयी, मनोमयी नहीं, मनोमयी। मनोमयी। ओके सर। हाँ, विविधियों में जानकर उनमें अवस्था की प्राप्ति के लिए विविध प्रकार के कुंभकों का अभ्यास किया जाता है। ठीक है, उनमें की अवस्था के लिए विविध प्रकार के कुंभकों का अभ्यास करके उसे विविध सिद्धियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब आता है अथय कुंभ का, कुंभ का भेद। अब कुंभ के बारे में समझते हैं। कुंभ क्या है? प्राणायाम का ही अर्थ है, क्योंकि सबसे पहले क्या बताया गया, शोधन क्रिया, उसके बाद में आपका कुंभ के बारे में बताया गया है। कुंभ के प्रकार देख लीजिए कौन कौन से हैं। सूर्य वैदिक प्राणायाम, सूर्य वैदिक कुंभ में क्या होता है भाई? उज्जय में क्या होता है, शीतकारी में क्या होता है, शीतली में क्या होता है, वृत्तिका कैसी है, भ्रामरी कैसी है, मूर्छा में क्या होता है और प्लावनी में क्या होता है, और कितने कुंभक बताए गए हैं? कितने बताए गए हैं? कुंभ कितने बताए गए हैं? 8। हाँ, पक्का ना? 8 बताए गए हैं। हाँ सर, 8 कुंभक बताए गए हैं। किसमें बताए गए 8 कुंभक? हठ प्रदीपिका में। किसने बताए हैं? स्वामी स्वात्माराम सूरी। सूरी। सूरी, हाँ सर। हाँ, कौन से अध्याय में बताए हैं?
द्वितीय अध्याय में बताया गया सर। द्वितीय अध्याय में, ठीक है। और ये 8 प्रकार के कुंभ कौन कौन से हैं? सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भ्रस्तिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। सूर्य भेदी में क्या होता है? कैमरा ऑन करके बताओ मुझे। बताइए सूर्य भेदी में क्या होता है? अब ये याद नहीं सर। चलो, उज्जयी, ये भी नहीं याद सर। शीतकारी, सर प्रैक्टिस करने के बाद पूछना ना। शीतकारी, नहीं पता सर, किसी का भी नहीं शीतली, पता इनमें से। शीतली नहीं पता, भ्रामरी नहीं पता, वृश्चिका नहीं पता, मूर्छा भी नहीं पता, प्लावनी भी नहीं पता। चलो, तो सर एक बार प्रैक्टिस थोड़ा रिवाइज करने के बाद पूछना। आप ये बताइए मुझे, ईड़ा पीलना सुषुम्ना, ईड़ा पीलना कौन सी नाड़ी है आपकी? ईड़ा कौन सी है, पीलना कौन सी? एड़ा जो दाहिनी मतलब नासिका आती है उसे कहा गया है। आपको और ये सारे याद हैं? क्या सर? ये सारे याद है आपको 8? नहीं याद है सर, कल अभी पूछ थोड़ा याद लेना कर इनके लीजिए, बारे अभी में। अभी थोड़ा याद कर लीजिए आप। अभी कैसे याद करूँ सर? अभी जस्ट याद कीजिए। सूर्यवेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। अभी कैसे याद करूँ सर? अभी याद कीजिए इनकी। हो गया याद? नहीं हुए सर, ऐसे कैसे याद हो जाएंगे एकदम। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले कौन सा कुंभक था? सबसे पहले सूर्य भेदन। सूर्यवेदी। तो मैंने आपको बताया था, आपका एक कीड़ा है और आपके एक पिंगला है। हाँ सर। कीड़ा कौन सा है? कीड़ा कौन दाहिनी। सी नाड़ी है? दाहिनी। दाहिनी। गाइस आप सभी बताइए, कीड़ा आपकी दाहिनी है या बाई है? बाई। पक्का बाई है? अब सर आप कंफ्यूज कर रहे हो। दाई कौन सी है फिर? पिंगला। आपको ये एक चीज बताइए मैंने, एक साइड सूर्य है, एक साइड आपका चंद्रमा है। हाँ सर, एक साइड सूर्य एक साइड चंद्रमा है। हाँ सर। सूर्य कौन सी साइड है? सूर्य दाई साइड है सर। दाई साइड है। और चंद्रमा? बाई साइड। सूर्य से क्या होता है? हमें मतलब प्रकाश मिलता है सर। गर्मी होती है सूर्य में। अच्छा ठीक है सर, गर्मी होती है। गर्मी जब बढ़ती है तो क्या होता है? सूर्य मतलब बढ़ता है, सूर्य से गर्मी बढ़ती है। हाँ सर। चंद्रमा से क्या होती है? शीतलता आती है। ठीक है। यानी कि ठंड का। तो हाँ सर। सूर्य से सूर्य नाड़ी, सूर्य, ठीक है, सूर्य क्या होता है? कौन सा प्राणायाम था पहला? कौन सा प्राणायाम था? सूर्य भेदन। सूर्य भेदन। फर्स्ट इज सूर्य भेदा, द्वितीय इज चंद्र भेदा। ठीक है, सूर्य हाँ पता है सर। हमें, चंद्रमा पता है, तो सूर्य नाड़ी चंद्रमा नाड़ी। अब क्या करना है? हाथ की प्रणव मुद्रा बनानी इस प्रकार से, बीच की 2 हाँ उंगलियों को सर। बैंड करना। बनाया पन्ना मुद्रा, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी की हमने। अभी नोक नाक नाक की इधर उधर रखा हमने इस प्रकार से। एक हाथ, हाँ, एक हाथ से हमारा इस प्रकार से लॉक हुआ नाक इधर वाला, एक मुट्ठी इस साइड, लेकिन इस प्रकार से नहीं करना। अब हमें करना है सूर्य भेदी प्राणायाम, सॉरी कुंभ करना है। ठीक है, कुंभ को मैं प्राणायाम कह रहा हाँ हूँ, सर। सॉरी। अभी सूर्य से सूर्य भेदी करेंगे, सूर्य को एक्टिव करेंगे, चंद्रमा को ब्लॉक कर देंगे। तो क्या है, राइट से हमें इनहेल करना है, और लेफ्ट से
लेफ्ट से एक्सेल एक्सेल। करना ओके सर। है, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। राइट से लेफ्ट से एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट हाँ सर। एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। इट मीन्स सूर्य भेदी प्राणायाम। और चंद्रमा में क्या करेंगे? लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, लेफ्ट राइट इनहेल, राइट राइट एक्सेल, राइट एक्सेल, लेफ्ट एक्सेल, इनहेल, राइट एक्सेल। राइट एक्सेल। हाँ सर। याद रहेगा। हाँ सर। दूसरा कौन सा था हमारा? भ्रामरी। नहीं, उज्जयी। उज्जयी। उज्जयी दो प्रकार से है, एक अभ्यासियों के लिए सबसे पहले है कपोत उज्जयी प्राणायाम, दूसरा है उज्जयी प्राणायाम। ठीक है। अब उज्जयी का कपोत उज्जयी सबसे पहले करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? ताकि आपको उज्जयी प्राणायाम आ जाए अच्छी प्रकार से। मुझे बताओ कबूतर किस प्रकार से बोलती है? तो कबूतर किस प्रकार से बोलते हैं, कैसे बताऊं सर? बोल गए तो। क्योंकि कपोत कहा गया है कबूतर को, उज्जयी उसकी साउंड से संबंधित है। ठीक है। वो किस तरह बोलेगी? ठीक है। तो ये था कपोत उज्जयी। अब उज्जयी किस तरह होगा? हमें श्वास को पूरा एक्सेल करना है, पूरा श्वास को बाहर छोड़ना है। कंठों का संकुचन करते हुए श्वास को इनहेल करना कंठों की सहायता से। ठीक है। हाँ करके सर। दिखाओ मुझे आप। ओके सर। उज्जयी प्राणायाम। ठीक है। फिर हाँ इसमें सर। करना क्या? हाथों को रब करना, कंठों को इस पर लगाना है। ठीक है। क्योंकि घर्षण होता है, घर्षण से क्या होता है? एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है ना। थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि साइड में होती है हमारे यहाँ पे, वो एक्टिव होती है हमारी। ओके सर। ठीक है। तो क्या होगा? इजी वे रहेगा, फिर बाद में खरखरी नहीं होगी। तो ये था हमारा सूर्य वेदी और उज्जयी प्राणायाम। अगला कौन सा था हमारा? शीतकारी। शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी में क्या होता है? हाँ सर। घर में ये बताओ, खाना कौन कौन बनाता है? घर में खाना माँ जल्दी बताओ बनाती है हैं। सर। माँ बनाती है। मम्मी बनाते हैं। और हाँ। आप सभी खाते होंगे। हाँ सर। नमक उसमें कितना डालते हैं? अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और आप लोगों का टेस्ट कैसा है? चलिए, मिर्च कितनी ठीक डालते है हैं उसमें? सर। मिर्च कितनी डालते हैं? फुल। फुल। मिर्च खाने के बाद आपको कैसा लगता है?
थोड़ी जलन महसूस होती है सर। जलन मुंह कम में करने के लिए क्या करते हो? कुछ मीठा खाते हैं। उससे पहले आपको कैसे पता लगा आपकी जीभ पे जलन होने लगी? ये तो कैसे बताऊं सर। आपने कभी इस प्रकार से किया है? हाँ सर, हाँ 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 इसी सर। शीतकारी प्राणायाम, दांतों की सहायता से श्वास को अंदर खींचना है, ये नाक ओके से सर। एक्सेल करना, शीतकारी प्राणायाम। ठीक है, इससे क्या होगा? हाँ सर। अंदर की गर्मी शांत होती है, श्वास ठंडा ठंडा अंदर अंदर जाता है, हवा अंदर जाती है, जाड़ों से संबंधित, दांतों से संबंधित, गले से संबंधित, आपके नाल से संबंधित सारे रोग खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब अगला अगला प्राणायाम कौन सा है? शीतली। शीतली। शीतली, तली का अर्थ क्या हुआ? तली का अर्थ छोड़ो, निचला। आपको ध्यान नहीं आएगा। शीतली मतलब कि एक सी प्रकार से कुछ बनाना है जिसका तली हाँ बेस सर, रहेगा। उसके निचला पार्ट। हाँ हाँ, सर, निचला तली। भाग, ठीक है। सी प्रकार से हाँ सर। आपको जीभ को सी की तरह फोल्ड करना है। लुक एट मी। ठीक है, सी तली, सी प्रकार से इसको होल्ड करना है। श्वास को इसकी सहायता से, बीच में से, यहां से श्वास को अंदर खींचना है, नाक से एक्सेल करना है। दिस इज कॉल्ड इज शीतली प्राणायाम। ठीक है, ओके सर। ओके सर। अगला अगला कौन सा था? भ्रामरी। भ्रामरी। क्षणमुखी मुद्रा का प्रयोग करना है, आंखों के सामने दो उंगलियों को सिर्फ रखना है, एक उंगली यहाँ रखनी, एक उंगली यहाँ रखनी, और अंगूठे से इसको यहाँ के भाग को बंद करना है। ठीक है, और क्या करना, गुंजन करनी है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। ओके सर। ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम। अगला कौन सा है? भ्रस्तिका। भ्रस्तिका। भ्रस्तिका कहा गया छाती, चेस्ट को। ठीक है, जब हम काम कर रहे हैं छाती से श्वास लेना, जब हम रेस्ट कर रहे हैं तो पेट से श्वास लेना। अब हम बैठे हैं, छाती उठाना है सिर्फ। जब हम पढ़ेंगे मानव एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, ये हमारी आहार नाल, श्वास नली, यहाँ से यहाँ नीचे से क्या है, यहाँ नीचे से क्या होता है, हमारे चैम्बर बढ़ जाते हैं यहाँ से नीचे से। अब एक चैम्बर ऊपर वाला, एक चैम्बर बीच वाला, एक चैम्बर नीचे वाला, फेफड़ा बनता है इससे। ठीक है, जब श्वास को फैलाते हैं नीचे डायफ्राम होता है, डायफ्राम पे प्रेशर पड़ता है तो पेट नीचे जाता है। तो भ्रस्त्रिका प्राणायाम, चेस्ट को फुलाना है। अगला कौन सा है? ओके। मूर्छा। मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा में क्या होता है, आपको कुंभा करके गर्दन को पीछे लमकाना है, जब तक लमकाना है जब तक आपको बेहोशी ना हो जाए, एक्सियल के साथ। ठीक है ना। अगला कौन सा है? प्लावनी। बेहोशी भी हो जाएगी सर। वापिस होश आ जाता है। प्लावनी में क्या होता है, शरीर को इतना फुलाना है, इतना फुलाना है कि पानी में फेंक दो शरीर को, पानी के ऊपर शरीर तैरता रहेगा। प्लावनी प्राणायाम। ठीक है। ओके सर। हाँ, जब हम ग्रहण संहिता पढ़ेंगे तो उसमें क्या आएगा, प्लावनी की जगह केवली प्राणायाम आ जाएगा, बाकी सारे सीक्वेंस हाँ चेंज सर। रहेंगे, बाकी सारे सीक्वेंस सेम रहेंगे। ठीक है, ओके सर। और क्या कहा गया है, धोती वस्ती नेति त्राटकम न्योली च कपाल भाती इतानी सट कर्माणी। नेति, वस्ती, धोती। धोती, कर्म वाइज मैंने आपको क्या कहा था, कर्म वाइज आपको याद होना चाहिए। धोती हाँ सर। वस्ती नेति वस्ती, त्राटक नेति, न्योली कपाल त्राटक, भाती। नोली, कपालभाति। ओके सर। ठीक है, हाँ सर।
हाँ, तो ये कुछ प्रश्न थे जो आपको नहीं पता था, हमें सोचा अंत में बता देंगे। तो आज की कक्षा समाप्त होती है, कल हम पढ़ेंगे 33 से सूत्र आगे की तरफ पढ़ेंगे। ओके सर। ठीक है, ओके सर। कोई और डाउट आपके? नो सर।